अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कहते हैं वेरिएबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन डेटा सेट। जब डेटा सेट में वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है, उस क्लास में स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया है, तो जब उनका रिजल्ट आएगा तो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो डिफरेंट आएंगे एक दूसरे से, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के सेम नंबर नहीं ना आएंगे। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा होगा उसमें एक तरह की वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट कारी होगी, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स एक दूसरे से वेरी होंगे। ठीक है, तो उस वेरिएबिलिटी को हम कहेंगे डिस्पर्जन। अब हम देखने लगे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। टोटल 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है यहाँ पे। फर्स्ट वन है द रेंज, सेकंड द क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड द मीन डेविएशन, द फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इन चारों मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखें कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है ना, इसके जो यूनिट्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा के यूनिट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूनिट्स हैं रुपीज़, मीटर, किलोग्राम, अगर हमारे पास एक डेटा है तो उसके जो यूनिट्स हैं, जब हम उसके डिस्पर्जन फाइंड करेंगे उस डेटा का, तो उस डिस्पर्जन के भी बिल्कुल सेम यूनिट्स आएंगे जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा के यूनिट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये जो है ये इंडिपेंडेंट होता है जो भी हमारे ओरिजिनल डेटा का यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूनिट जो है वो सेम नहीं होता जो हमारे ओरिजिनल डेटा का यूनिट होता है। ठीक है, तो इन दोनों में मेन ये डिफरेंस है, आपने याद रखना है। अब ये जो चारों मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना, ये चारों जो है ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, यानी कि जब हम अपने किसी भी डेटा में इन मेजर ऑफ डिस्पर्जन को यूज़ करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट बिल्कुल सेम होगा जो हमारे ओरिजिनल डेटा के यूनिट्स होंगे। ठीक हो गया। अब हम देखने लगे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मेजर डिस्पर्जन द रेंज। इसको सबसे पहले हम देखेंगे तो रेंज देखते हैं। ये हम पहले भी इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नोट। एक्स एम में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, एक्स नोट में हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है, और जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया रेंज क्या होता है। अब हम देखने लगे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी कि अगर हमने डिस्पर्जन रेंज के कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, एक्स एम माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नोट। ये वाले फॉर्मूला से हम किसी भी रेंज के कोएफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वो है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को जब भी हमने फाइंड करना है उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल है और Q1 हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है। इन दोनों क्वार्टाइल को जब हम माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे, वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे शेयर होल्डर्स ऑफ 2 कंपनीज। 2 कंपनीज है हमारे पास, एक कंपनी X है, दूसरी कंपनी Y है। दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर का यहाँ पे हमें डेटा बताया गया है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल देखें कंपनी X का, तो यहाँ पे हमारे पास 60 शेयर्स हैं और Y जो कंपनी है उसके 165 शेयर्स हैं। तो कंपनी X के शेयर्स का मीडियन क्या है, हमारे पास 185 शेयर्स, और कंपनी Y के मीडियन में हमारे पास 185 शेयर्स आ रहे हैं, दोनों में सेम है। और जो थर्ड क्वार्टाइल है उसमें कंपनी X की जो शेयर्स हैं वो 270 हैं और कंपनी Y के जो शेयर्स हैं वो 210 हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी X के लिए क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करेंगे और फिर हम कंपनी Y के लिए क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करेंगे। तो अगर हम कंपनी X के लिए क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करें तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आती है क्वार्टाइल 3 की। ठीक है, फिर हमारे पास क्वार्टाइल 1 की। तो दोनों की वैल्यूज़ को हम पहले पुट करेंगे। अब यहाँ पे पहले हम कंपनी X के थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी X के जो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 270 शेयर्स है। यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू। तो कंपनी X में जो फर्स्ट क्वार्टाइल में हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 60 शेयर। तो यहाँ पे 60 पुट करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो है 105 शेयर्स। तो इसका मतलब कि जो कंपनी X है उसके हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 105 शेयर्स। इसी तरह हमने फाइंड करना है कंपनी Y के लिए। तो कंपनी Y के लिए सबसे पहले हम थर्ड क्वार्टाइल में हमारे पास जितने शेयर्स की वैल्यू वो हम पुट करेंगे 210, उसके बाद माइनस करेंगे हम फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू से। तो फर्स्ट क्वार्टाइल कंपनी Y की कितनी है, 165 शेयर्स। तो यहाँ पे 165 पुट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 शेयर्स। तो इस तरह हम क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो अब हमने सेकंड मेजर ऑफ डेविएशन भी देख लिया, यानी कि इस लेक्चर में हमने क्या देखा, द रेंज, इसका फॉर्मूला हमने देखा, और क्वार्टाइल डेविएशन, ये दोनों हमने देख लिया। अगले लेक्चर में हम मीन डेविएशन भी देख लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला
जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला पढ़ा, बिल्कुल हमारे पास वैसे ही क्वार्टाइल डेविएशन के भी कोएफिशिएंट का हमारे पास फॉर्मूला है। यानी कि जब भी हमने क्वार्टाइल डेविएशन के कोएफिशिएंट को फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो इस तरह हमारे पास जो है क्वार्टाइल डेविएशन के कोएफिशिएंट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।